बच्चों, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 के हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने अपनी एनसीईआरटी बुक से अच्छे से रिवाइज कर लिया है क्वेश्चंस को, तो उसके बाद ये असाइनमेंट आपको कर लिया और इससे आपका पूरा चैप्टर जो है वो एक बार में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। वो बोला कि शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर, शैडो है एक वर्टिकल टावर की, वो कहते हैं ग्राउंड पर बनती है और वहाँ पे क्या होता है वो इंक्रीज़ हो जाती है 10 मीटर से। और वो 10 मीटर से कैसे इंक्रीज़ हो जाती है, जब वहाँ का ऑल्टीट्यूड जो होता है ना, क्या होता है चेंज किया जाता है और वो चेंज हो जाता है, और चेंज होने के कारण क्या होता है एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज आता है, 45 से 30 डिग्री बन जाता है। तो मेरा हाइट ऑफ टावर निकालो और रूट 3 की वैल्यू 1.73 बनी। अब देखो फिगर मैंने यहाँ पे ना पहले से ड्रॉ कर रखा है, जिससे मैं यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्यूशन को टाइम लगा सकते हैं। लेकिन एक बार यहाँ पे आपको बताता हूँ कि हमने फिगर कैसे बनाया है। आपको यहाँ पे बताया कि एक ए बी टावर है और इसकी हाइट लेंगे हम लोग H2 की गिवन नहीं था। अब वो बोलते हैं बी से लेकर सी पॉइंट है, जब एंगल 45 डिग्री का होता है तो आपके शैडो जो है वो x मीटर होती है, लेकिन जैसे ही 45 से 30 डिग्री बनता है तो वो क्या बन जाता है 10 मीटर, साधा एक्सटेंड हो जाता है ध्यान रखो। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसके अंदर आपको जो है कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी 10 और एंगल था 45। अब देखो 10 क्यों लगा, क्योंकि H जो था वो परपेंडिकुलर था और x का था बेस, तो P/B आपको क्या होता है 10। तो 10 45 इक्वल टू AB अपॉन में BC। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 इक्वल टू AB था आपका H/x, तो इससे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा H इक्वल टू x। अब इसके बाद जो दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है वो क्या होगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। अब देखो इसके अंदर भी सेम आपका 10 लगेगा, लेकिन यहाँ पे एंगल कितना रहेगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर जो वो रहेगा AB, और जो आपका बेस है वो क्या रहेगा BD। और यहाँ पर आप ध्यान रखना आपके पास आ जाएगा 1/√3 और यहाँ पे H अपॉन में नीचे आप देखोगे BD जो था आपका x और 10 दोनों को तोड़ के बना था, तो यहाँ पे x + 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 10 इक्वल टू √3h। और देखो इसके अंदर ना आपको हाइट ऑफ द टावर निकालना था जो कि था h, तो x की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे h, क्योंकि हमने फर्स्ट वाले से निकाला था ट्राइंगल से। h इक्वल टू क्या है x, तो h + 10 इक्वल टू √3h। अब इसको आप रीअरेंज करोगे तो 10 इक्वल टू √3h माइनस h। अब इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना, तो h इक्वल टू √3 माइनस 1 इक्वल टू 10। अब इसके बाद h की जो वैल्यू है आप क्या लेंगे 10 अपॉन √3 माइनस 1। अब इसको करेंगे रैशनलाइज, तो 10 √3 प्लस 1, नीचे आपको पता है a² माइनस b² बनेगा, मतलब कि √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 10 √3 प्लस 1 3 माइनस 1 10/2, और यहाँ पे आएगा √3 प्लस 1। अब यहाँ पे हमने क्या करना है √3 की वैल्यू डाल दी, तो हो जाएगा 1.73 प्लस 1, और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आप वहाँ से जाएगा 13.65 मीटर। तो इसके बाद यहाँ से करेंगे तो बार आंसर जैसे चेक करते थे तो आप देखोगे 13.65 आएगा इसका आंसर, ये रहा 13.65। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग करने तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ। मतलब क्या वैसे समझते हो, ये आपका टावर PQ, इसका टॉप क्या होगा आपका Q, और इस पर क्या बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बनेगा पॉइंट x जो ग्राउंड पर है वो कितने 60 डिग्री का, ये ग्राउंड लेवल पर आता है, और यहाँ पे कितना बनेगा 60 डिग्री। तो इसको बोल रहे हैं एट अ पॉइंट y 40 मीटर अबव वर्टिकली बोलो, उसका मतलब इसको बोला जस्ट इसके ही ऊपर यहाँ पे 40 मीटर अबव क्या जाएगा y पे, और यहाँ पर आपका जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा 45 का, तो ये रहा 45 डिग्री। अब इससे बोला फाइंड द हाइट ऑफ द टावर PQ एंड डिस्टेंस x। देखो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इन ट्राइंगल, सबसे पहले आप लेंगे छोटा वाला ट्राइंगल है आपका। अच्छा यहाँ पे मैं अपने तरफ से पॉइंट ले लेता हूँ, ए पॉइंट डाल देता हूँ, तो यहाँ पे आपका जो ट्राइंगल बनेगा QAY, राइट एंगल ट्राइंगल QAY। यहाँ पर आपका जो tan है वो क्या रहेगा 45 डिग्री। tan इसलिए लगाया फिर से वही सेम चीज़, रीज़न है आपका परपेंडिकुलर और बेस जो था वो हमने यहाँ पे कंसीडर करना था, इसलिए आप दोनों को जिससे मैंने आपका परपेंडिकुलर था QA और बेस था आपका YA, तो इसमें आपका 1 इक्वल टू H/x, आपका H इक्वल टू क्या आ जाएगा x। ऐसे ही आप दूसरा वाला जो है राइट एंगल ट्राइंगल दोगे, राइट एंगल ट्राइंगल QPX, इसके अंदर जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा वो लगेगा यहाँ पर 60, और यहाँ पे आएगा QP, tan 60 था √3 QP, मतलब कि आपका H + 40 हो जाएगा, और x मतलब कि x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x H + 40, बीच में सीधा हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि x की जगह पे जो हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे h, तो यहाँ पे √3h माइनस h इक्वल टू 40, तो h आ जाएगा 40 अपॉन में √3 माइनस 1, और फिर से हम इसको क्या कर देंगे रैशनलाइज। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ना बच्चों डायरेक्ट लिख देता हूँ कि h की जो वैल्यू है वो आपकी क्या आ जाएगी 40/2 √3 + 1,
आफ्टर रैशनलाइजेशन ओवर द टू से कैंसिल हुआ तो 20 बनेगा, तो 20√3 + 1, और 20√3 + 1 के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से √3 की वैल्यू डालनी। √3 की जो वैल्यू थी वो आपकी 1.73 + 1, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो 1.73 + 1 इंटू में फिर 20 करेंगे। एच की जो वैल्यू है बेटा वो आया 54.6 मीटर। इसको पूरा सॉल्व करके आप डाल रखा। अब देखो आपके पास जो हाइट था ना वो था QP, हाइट जो थी टावर की, हाइट ऑफ टावर हो गया था QP, और QP कैसे बना था H + 40 से, तो H की वैल्यू आई थी 54.6 + 40 मतलब कि 94.6 मीटर, ये आपका आंसर। तो हाइट जो टावर की वो क्या है कि आपकी 94.6। अब इसके साथ आपको एक चीज़ और बोली थी फाइंड आउट करने के लिए, वो था डिस्टेंस XQ। अब देखो डिस्टेंस XQ वहाँ पे निकालना है आपको, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखो 94.6 आपने जो निकाला ये था हाइट, और हाइट आपका परपेंडिकुलर, और आपको क्या बोल रहा है हाइपोटेनस बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसका मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पे अभी लगेगा, साइन का, तो यहाँ पे आपको साइन लगा देना है। इसके बाद अब देखो यहाँ पर आपको ट्राइंगल फिर से कौन सा लेना पड़ेगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल, और वो भी कौन सा AQPX। यहाँ पे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगी साइन 60 डिग्री, साइन 60 = QP अपॉन में QX या XQ लिख सकते हो आप इसमें। तो ये आपका होता है √3/2, और QP था आपका 94.6 और ये था QX। तो आप इसको सॉल्व कर दोगे आप तो QX की जो वैल्यू है, तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 109.36 मीटर। ये आपका आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा ध्यान रखना। और आपका ये देखिए यही आ रहा था आंसर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छी चीज़ थी इसके अंदर। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये भी आप देखोगे बहुत बार केस स्टडी, केस बेस्ड बनकर भी आया हुई चीज़ है, और ये एरोप्लेन वाला कॉमनली क्वेश्चन है जो कि स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पूछा जाता है, और फिर बेसिक में भी 1-2 बार पूछा गया। अब देखो इसमें बोला गया था आपको कि एक एरोप्लेन है जो कि ऑल्टीट्यूड मतलब एक हाइट पे उड़ रहा है कितनी 200 मीटर की, जहाँ से आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है अपोजिट पॉइंट से बनता है। अपोजिट पॉइंट्स का मतलब कि यार एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, अब यहाँ पे बीच में क्या रहेगा आपका प्लेन, और वो फिर अब दूसरे वाले से ज्वाइन हो जाएगा। आप ध्यान रखना कुछ इस तरीके से, और डिप्रेशन बन रहा है तो मतलब ऊपर की तरफ एंगल बनेगा। तो पूरा एक एंगल बनेगा 45, एक बनेगा 60 का, और बड़ा फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर, मतलब यहाँ पे ए पॉइंट पे हमारा एयरप्लेन होगा, और जो इसने बोला आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए, इसका मतलब कि एक पॉइंट पे मैंने 45 लिया, एक पॉइंट 60। अब देखो इसने बोला कि आपके ऑपोजिट साइड्स पर क्या है, एक एक पॉइंट, तो बी पॉइंट और डी पॉइंट है वहाँ पे। अब उसने बोला फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। इसने बोला 2 रिवर बैंक्स है और उसके ऊपर आपके पॉइंट होते हैं, तो मतलब बी और डी जहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क करा था यहाँ पे होगा रिवर बैंक, और उसने बोला फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। ब्रेथ ऑफ द रिवर का मतलब है कि ये वाली चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, आप ध्यान रखना। और उसने बोला ऑल्टीट्यूड मतलब ग्राउंड लेवल से आपका जो प्लेन है वो क्या 200 मीटर के ऊपर ऊंचाई पे उड़ रहे हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 200 मीटर लिख दिया। आप सेम प्रोसीजर इसमें भी फॉलो करना है, सेम चीज़ आपको कि इन फिर से राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा ABC। यहाँ पे भी आपका क्या यूज़ होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10/45, और यहाँ पे आपका आएगा AC अपॉन में BC। तो यहाँ पे 1 = 200 मीटर बाय x आएगा, और फिर x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 200 मीटर्स। अब यहाँ पे दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, यहाँ पे आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10/60, AC अपॉन में CD, यहाँ पे आएगा √3, AC आएगा फिर से 200, और CD जो है वो था आपका y। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 200/√3। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज, और रैशनलाइज करोगे तो ऊपर आपको पता बेटा इस तरीके से रैशनलाइज कर देंगे, तो यहाँ छोड़ा नीचे लिख देता हूँ, तो आप आंसर आएगा 200√3/3। अब देखो 3 से कैंसिल नहीं हो सकता 200 से, तो इसको ऐसे रहने देंगे। तो देयरफॉर ब्रेथ जो है, ब्रेथ ऑफ द रिवर वो क्या है आपकी x + y, तो x जो है वो आपका बेटा क्या रहेगा 200, और यहाँ पे y रहेगा 200√3/3, तो उसको 1 डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा 600 + 200√3। अब देखो तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा 600 + 200√3/3। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, √3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, उससे लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 600 + 200 और यहाँ पे 1.73 हमने डाल दिया, और यहाँ पे आ जाएगा 315.34 मीटर। ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका सेम एज इट इज़ है आपकी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 10, बिल्कुल एज इट इज़। आप जानना बस इसको चेंज कर दिया है, पिलर्स के फॉर्म में कर दिया, वहाँ पे आपका पोल्स होते थे यहाँ पे पिलर्स कर दिया, तो आप जानना सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो इस केस को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम एज इट इज़ यहाँ पे बुक का क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे। क्वेश्चन नंबर 2 आप ध्यान रखना एक्सरसाइज 9.1 का। अगर आपने बुक के क्वेश्चन अच्छे से करें तो आपको पता होगा कि ये एज इट इज़ आप ध्यान रखना है वहाँ पे, तो इसलिए इसको भी अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 68 डिग्री आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3603 मीटर फाइंड द स्पीड ऑफ जेट प्लेन। अब ध्यान रखना जब भी आपको कोई भी स्पीड बोला जाए निकालने के लिए किसी प्लेन की, एयर प्लेन की, जेट प्लेन की, किसी की भी, तो आप ध्यान रखना प्लेन के केस में वो हमेशा किलोमीटर पर आवर पे निकलना चाहिए। इस सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी स्पीड। लेट द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन बी बाई मीटर पर सेकेंड। आप देखो मीटर पर सेकेंड मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस मीटर पे दिया था और आपका सेकंड्स में दिया हुआ था टाइम, इसलिए बाई मीटर पर सेकेंड्स। ठीक है, तो आप देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, साइंस आपने पढ़ा होगा। अब मुझे अगर डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई। स्पीड मेरे पास y था, अब देखो यहाँ से c से लेकर b तक का जो टाइम था वो क्या था x, तो x और y को मल्टीप्लाई करूँगा तो डिस्टेंस यहाँ क्या निकलेगा x बाई, और यहाँ से b से लेकर e तक का जो मुझे निकालना होगा डिस्टेंस वो कितना निकलेगा 30 बाई। आई होप आपको समझ में आ गया। आप ध्यान रखना स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे था आपके पास डिनोमिनेटर वहाँ पे टाइम जो था वो सेकंड्स में दिया हुआ था, टाइम और डिस्टेंस ये एक यूनिट नहीं था, करना पड़ेगा इसको एक यूनिट में। तो टाइम को किसमें चेंज कर दोगे आपको, डिस्टेंस में, तो डिस्टेंस ये था और ये भी डिस्टेंस, तो तब आप जाके क्या कर पाओगे, सॉल्व। ध्यान रखना। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से सिंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें आपके पास tan 60 डिग्री आएगा, और tan 60 जो है वो आपका ए बी अपॉन हो जाएगा सी बी। tan 60 मतलब √3 और यहाँ पर आएगा 3600 √3 बाई एक्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3600 √3 बाई √3, ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3600। अब जो दूसरा ट्राइंगल लेंगे वो होगा इन राइट एंगल ट्राइंगल डी ई सी लेने के बाद इसमें जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आएगा वो आपका आएगा 30 डिग्री, और फिर से यहाँ पे आपका डी ई अपॉन में सी ई 1/√3, डी ई जो है वो आपका 3600 √3, और जो सी ई है वो आपको पता है आपका एक्स वाई। आप बच्चों ध्यान रखना एक्स वाई प्लस 30 वाई होगा, डिस्टेंस लेना है टाइम नहीं लेना, आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस 30 वाई, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई प्लस 30 वाई इक्वल टू आपका 3600 √3 डॉट √3 मल्टीप्लाई होगा। अच्छा हमने एक्स वाई जो था, सॉरी मेरे पास ना बचा, यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे ना एक्स वाई आएगा, ध्यान रखना, क्योंकि वो डिस्टेंस लेना था मैंने गलती से टाइम ले लिया था, तो आप ध्यान रखना एक्स वाई आएगा यहाँ पे। तो देखो एक्स वाई जो था आप ध्यान रखना बेटा, यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू हमने निकाली थी 3600, तो एक्स वाई जो है यहाँ पे इसी जगह पर हमने 3600 प्लस 30 वाई इक्वल टू, अब देखो इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 108 और फिर 20, तो क्या होता है √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 को 3600 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 10800। तो अब इसको 3600 को हम लोग दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो 3 बाई इक्वल टू, और अब इसको क्या कर दोगे माइनस। अब इससे हम लोग क्या करेंगे वाई की वैल्यू निकाल देंगे, इनको माइनस करोगे तो 7200 और यहाँ पे 30 वाई, तो यहाँ पे आपके पास जो वाई की वैल्यू है वो आ जाएगी, इनको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगा 240, और आप ध्यान रखना 240 आएगा आपका वाई का था, आपके पास वाई था स्पीड, तो वाई आप स्पीड निकाली 240, और उसके बाद आगे जो उसकी यूनिट लगी वो था मीटर पर सेकंड, और मैंने आपको बताया था हमें इसको इसमें चेंज करना पड़ता है किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा 3.6 से, जिससे ये क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो ये आपका आंसर, आई होप ये आपको समझ में आएगा। बस बच्चों आपको ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्स वाई जो मैं मेरे से दी यहाँ पे मैं मिस कर दिया, आप लोग ये गलती मत करना। आपको हमेशा यहाँ पे क्या लेना डिस्टेंस, टाइम नहीं लेना, ध्यान रखना है यहाँ पे कभी भी। आपको हमेशा क्या लेना है यहाँ पर डिस्टेंस, और डिस्टेंस किससे निकलेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपको क्या निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, तो आपका आंसर जो है वो क्या है 864। बेटा चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला एक एयरप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है इसमें 4000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जबकि आपका एक एयरप्लेन इसमें बता दो ए पॉइंट पर आपका एयरप्लेन है जो कि आपका ग्राउंड से मतलब सी पॉइंट से 4000 ऊपर मतलब जाने में ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस वो कितना दिया 4000 मीटर कैफ वर्टिकली अबव द अनदर प्लेन। मतलब यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पास जो बी पॉइंट पर है ना एक दूसरा एयरप्लेन है जस्ट उसके ना ऊपर अपना पहला वाला प्लेन का कर फ्लाई कर रहा है, और फिर पूरा एंगल्स जो है वो क्या बनता है 60 और 45, तो एंगल 60-45 का कर दिया मैंने मेंशन। फिर उसके बाद आपको इसमें बोला गया कि फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एयरप्लेन्स, एक एयरप्लेन मेरे पास ये था, एक एयरप्लेन ये, तो बीच का डिस्टेंस बोला है मतलब कहाँ कहीं ना कहीं आपको ए बी निकालने की बात हो रही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो कर कैप्चर करना है इसको सॉल्व। तो इसको सॉल्व करते तो इन राइट एंगल ट्राइंगल सबसे पहले छोटा वाला लेते हैं बी सी डी में आपके पास 10 आ जाएगा 45 इक्वल टू बी सी अपॉन बी सी, मतलब कि 1 इक्वल टू बी सी जो है वो आपको दिया हुआ था। अच्छा वो तो था नहीं कुछ, तो बी सी है तो एक्स इक्वल टू बी सी आ जाएगा, मतलब ये दोनों आपके क्या जाएंगे इक्वल,
अब अगला जो था वो था आपका इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है 10/60 और 10/60 तो आपका यहाँ पे ए सी अपॉन में बी सी 10/60 था √3 ए सी पूरा जो टोटल हाइट था वो था 4000 और आपके पास डी सी जो था वो था एक्स। तो यहाँ से आपने एक्स की वैल्यू निकाली तो आएगा 4000 बाई √3। तो यहाँ पे आपके 4000 बाई √3 और आप देखोगे तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करूँगा बी सी जो है एक्स की जगह हम लोग वो डाल सकते हैं तो बी सी जो है आपका 4000 √3 आएगा। अब बस मुझे यहाँ पे क्या करना है ए बी की वैल्यू निकालनी है और ए बी कैसे निकलेगा आपका ए सी में से जब मैं बी सी को माइनस कर दूँगा तो यहाँ पर आपका इसके बाद यहाँ पे कर देता ए सी जो है वो आपका 4000 बी सी जो हमने निकाला था वो था 4000 अपॉन में √3। अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं सॉल्व और सॉल्व मतलब कि पहले इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा फिर एलसीएम तो रैशनलाइज करके इसको डायरेक्ट लिखना होता है तो यहाँ पे आएगा 4000 √3 नीचे आ जाएगा 3। अब इसका एलसीएम हम लोग इसका देंगे तो अब बस इसे नॉर्मली यहाँ पे क्या कर देना आपको सॉल्व नॉर्मली इसको बस यहाँ पे आपको सॉल्विंग करनी है इसकी और नॉर्मल सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा 1693.34 मीटर। तो जो ये भी अच्छा क्वेश्चन था और इजी था। बस ये ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो टोटल हाइट है इसको लेते हुए शायद आपसे मिस्टेक हो सकती है। उसने बोला ग्राउंड लेवल से लेकर पहले वाला एयरप्लेन है वहाँ तक आपका आएगा 4000 मीटर लेना है। बस बाकी सॉल्विंग तो क्या है इसकी ईजी है ध्यान रखना। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन। देखो ये भी है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी फिगर जो है वो बिल्कुल सेम इस जैसे बनेगी। बस आप इसमें समझना कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है। कॉन्सेप्ट में आपको ये बोला जा रहा है इसके अंदर कि जो एक वर्टिकल टावर है वो किस पे आपका सर माउंट मतलब कि लगाया गया है। अच्छा वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इट्स सराउंडेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। मतलब एक टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टाफ लगाया जिसमें फ्लैग आपको पता लगाया जाता है उसको। तो कुछ ये बोलना चाह रहा है कि आपके पास एक वर्टिकल टावर था और उसी के ऊपर आपने क्या लगा दिया ऐसे करके फ्लैग डालने में जिसकी हाइट क्या थी एच और कह रहा है एंगल्स ऑफ एलिवेशन जो है बॉटम से क्या बनते हैं अल्फा और बीटा और अब आपको ये प्रूफ करना है। तो चलो देखो सेम है आपके पास ये रहा टावर के ऊपर जो फ्लैग स्टाफ जो लगाया गया था वो आपको क्या था हाइट एच और अल्फा और एक बीटा आपने एंगल ले लिया। यहाँ पे कुछ नहीं दिया था तो मैंने एक्स ले लिया उसको। तो इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले वही सेम चीज़ इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी ले और फिर से इसमें हम लोग लगाएंगे tan अल्फा और tan देखो इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आपको tan अल्फा यहाँ पे दिया हुआ था प्रूव करने के लिए तो tan अल्फा में चाहिए। तो tan अल्फा और tan अल्फा क्या हो जाएगा आपका बी सी अपॉन में डी सी। तो tan अल्फा बी और सी ऐसे रहेगा यहाँ पे x। तो अब इनको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इज इक्वल टू बी सी अपॉन में tan अल्फा। अब यहीं साइड में दूसरा वाला सॉल्व भी करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी। यहाँ पे आपके पास आएगा tan बीटा बड़े वाले ट्राइंगल में आप देख रहे हैं आपके पास बीटा एंगल बन रहा था तो tan बीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा ए सी अपॉन में डी सी। तो ए सी की जो वैल्यू थी वो आपका था एच प्लस बी सी अपॉन में डी सी वो था एक्स। तो अब हम इसको भी क्या कर देंगे एक्स इक्वल टू अच्छा यहाँ tan बीटा आएगा तो एच प्लस बी सी अपॉन में tan बीटा। अब आपको इसको लेना है फर्स्ट इक्वेशन और इसको लेना है सेकंड इक्वेशन और अब देखो आपको प्रूफ करने के लिए क्या बोलता है एच tan अल्फा और tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब देखो दोनों ट्रायंगल से आपने वैल्यू निकालनी है और वैल्यू आपने क्या निकालना है सेम दोनों साइड में मतलब कि एक्स की वैल्यू आप दोनों मैंने निकाला है। इसके बाद करने के बाद आपको पहला इक्वेशन यहाँ बनाना है और यहाँ पे बनाना है सेकंड इक्वेशन और फिर इसके बाद आपको करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपके पास क्या आ जाएगा बी सी अपॉन में tan अल्फा इक्वल टू एच प्लस बी सी अपॉन में tan बीटा। अब इनको आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपके पास बनेगा बी सी अपॉन में tan बीटा tan अल्फा एच tan अल्फा मिलेगा एच को tan अल्फा से करोगे और बी सी बनेगा tan अल्फा। अब हम इसको एक साइड पर अरेंज कर देते बी सी tan बीटा जो था माइनस बी सी tan अल्फा एक साइड पर आ गया और यहाँ पे जो आपका एच tan अल्फा है वो एज इट इज रहेगा दोनों साइड में क्या आ जाएगा बी सी और वो आपका एच tan अल्फा एज इट इज और फिर अब आप देखो बी सी दोनों से कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचेगा tan अल्फा माइनस tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो यहाँ पे tan बीटा माइनस tan अल्फा और यहाँ पे चेक करते हैं हाइट ऑफ द टावर आपको बोला गया था यहाँ निकालना है एच tan अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो दोस्तों हाइट ऑफ द टावर ये बी सी जो था ये था हाइट ऑफ द टावर तो इसी से आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाना था। बस आपको करना क्या था यहाँ पे दोनों ट्रायंगल से आपको क्या करना था दोनों साइड पे सेम यूनिट निकाली थी जो कि क्या थी आपकी एक्स और फिर वहाँ से क्या करना है फ्रॉम 1 and 2 और फ्रॉम 1 and 2 करने के बाद आपका आंसर
सेम ऐसी क्वेश्चंस और हैं, ध्यान रखना। उसके अंदर आप क्या करना होता है, सेम एज इट इज़ आपको दो ट्रायंगल लेके वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद क्या करना है, फ्रॉम 1 and 2। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके अंदर होता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो टॉप ऑफ अ टावर से बनता है फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस। अब वो किस किस डिस्टेंस पे वो 2 पॉइंट, वो एक है ए और बी मीटर, जो कि किससे था, बेस से था। यहाँ पे बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो क्या करते हैं, एक डिस्टेंस को ले लेंगे ए, दूसरे वाले को लेंगे बी, जबकि ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। उसने बोला है आपको बेस से काउंट करना है, ध्यान रखना। इसको फिगर से आपको दिखाता हूँ। ये रहा बेस, बेस से एक पॉइंट जो था एंगल ऑफ एलिवेशन जहाँ से बनता था उसको लेना ए, और दूसरे वाले को आप देखोगे क्या लेना है, बी, जो कि डी पॉइंट पे खत्म होता है। तो आप ध्यान रखना, इस पर कंफ्यूज मत होना। अब देखो इसके आगे आपको बोला गया था इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। अब देखो यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिनको दो को प्लस करके आपको क्या जाता है, 90 डिग्री। अब देखो आपके इस पे न्यू बुक में आप देखोगे, न्यू सिलेबस के अंदर ना 90 माइनस थीटा करके एक जो टॉपिक होता था, इसको डिलीट कर दिया गया है। तो जब ये पहले आपका क्वेश्चन पूछा जाता था कॉम्प्लीमेंट्री कर आता था, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता था, आपका एक एंगल है अल्फा, दूसरा होता था बीटा, तो उसको प्लस करके देता 90। तो एक एंगल अल्फा रहता था, दूसरा वाला जो बनता था वो बनता था 90 माइनस अल्फा। तो बस ये ध्यान रखना है। अब लेकिन ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, और ये कैसे पूछा जाता है ध्यान रखना। कॉम्प्लीमेंट्री आपका यहाँ पे नहीं पूछा जाता। कॉम्प्लीमेंट्री की जगह बोलेंगे एक जो एंगल है आपका वो दे देंगे आपको 60 और दूसरा वाला दे देंगे 30। ये बस आप ध्यान रखना, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज सेम आएगा ये। तो एक आ जाता है 60, एक आता है 30। तो मैंने ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनाया हुआ है फिगर, इसमें मैंने एक को आप देखोगे यहाँ पे क्या लिया है 60 डिग्री, एक को लिया 30 डिग्री। तो इसी के साथ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी के अंदर आपका देखो एच था और एक ए था, तो इट्स परपेंडिकुलर बाय दिस, मतलब कि tan 60 जो होता है वो आपका क्या होता है, ए बी अपॉन बी सी। tan 60 का √3, ए बी था आपका एच, बी सी पे आ जाएगा ए। तो अब इसको हम लोग करेंगे, एच की वैल्यू निकाल देंगे √3 ए, और इसको बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन। ऐसी सेम आप इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी लो, ए बी डी लेने के बाद देखो उसमें आपको फिर से tan क्या लगाना पड़ेगा, 30 डिग्री। और यहाँ पे आपका सेम ए बी अपॉन में बी डी 1/√3 एच बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच की जो वैल्यू है वो आपकी क्या निकल जाएगी, b/√3, और इसको हम लोग ले लेंगे सेकंड। अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करता था, फ्रॉम 1 and 2, और उसका रीज़न क्या था, आपको वहाँ पे हाइट ऑफ द टावर जो था बी सी वो लाना था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हो गया, आपको ना हाइट ऑफ द टावर जो प्रूफ करना है वो अंडर रूट में करना है। यहाँ पे अंडर रूट, तो अंडर रूट ऐसे तो नहीं आ सकता, अंडर रूट का बाय पॉसिबल जब आपके पास स्क्वायर हो, पावर 2 होगा तो उसको हम लोग दूसरी साइड पर भेजेंगे तो क्या बनेगा स्क्वायर। तो आप देखो अगर मैं इस एच को और इस वाले एच को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास एच स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसमें ध्यान रखना कि यहाँ पे एच और एच को जो है वो क्या कर देगा, वो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2। तो इक्वेशन 1 and 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा एच स्क्वायर, और √3a मल्टीप्लाई हो जाएगा b/√3 से। अब देखो √3 से √3 कैंसिल, तो एच जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा अंडर रूट, यही हमें प्रूफ करना था इसको। तो यहाँ पे जो मोस्टली बच्चों को दिक्कत होती है, ध्यान रखना इसी चीज़ की कॉम्प्लीमेंट्री की। तो ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन आएगा एक एंगल देंगे 60, एक देंगे 30, तो क्या आपके में से कैंसिल हो गया, वहाँ पे 90 माइनस थीटा। तो अब ये क्वेश्चन आपका वैसे नहीं आएगा कॉम्प्लीमेंट्री में, अब ये चीज़ का ध्यान रखना। और दूसरा जो यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं वो था टावर बी, टावर से लेके जो डिस्टेंस होता है वो बी मीटर्स का, वो उन्हें मेजर नहीं करा जाता। तो ध्यान रखना बेस से आपको डी तक जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जिस पॉइंट पर बनता है वो पूरा क्या लेना है आपको, बी। तो बेटा इस वीडियो में बस अच्छे से सब कुछ डिटेल यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। आप ध्यान बस एक चीज़ का रखना है, यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट्स अवॉइड करी, लेकिन स्टेटमेंट्स भी आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ये सॉल्यूशंस आपको करने, आप ध्यान रखना। और थोड़ा प्रॉपर प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि बोर्ड्स वाली क्लास है, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखते हैं, ध्यान। अभी मैंने अवॉइड करा था प्रेजेंटेशन के लिए। तो ध्यान रखना बेटा, इस वीडियो में सिर्फ आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना और शेयर करना, बाकी लोगों को भी जो जिनके ये काम में आ सके उनकी भी हेल्प हो जाए। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, जिससे आपको ऐसी और नई न्यू रिवीजन वीडियोज़ के बारे में पता चले, साइंस के और मैथ्स के। Thank you so much.